वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस करेंगे 7, 11 और 13 के लिए। और यहाँ मैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल 7 के लिए डिस्कस करने वाली हूँ और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। तीनों ही मेथड्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। अलग अलग सिचुएशन में हर मेथड की अपनी इम्पॉर्टेंस है, जो आप इस मेथड को समझने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। तो सबसे पहले है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 बाय मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है, देखिए। सबसे पहले डिजिट ऑफ वंस प्लेस एंड डबल इट। जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका वंस प्लेस का डिजिट देखिए क्या है और उसे डबल कर दीजिए। देन सब्ट्रैक्ट द डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट, यानी जो बचे हुए जितने भी डिजिट थे उसमें से उस डबल किए हुए डिजिट को माइनस कर दीजिए, उस डबल वाली वैल्यू को। बस। अगर फिर वो 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नंबर बड़ा है, अभी 7 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी हमें नहीं देख पाएंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ये मेथड 1 वैसे छोटे डिजिट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जो जहां बहुत बड़े डिजिट्स आएंगे, लार्ज नंबर्स आएंगे, उनके लिए मैं आपको दूसरे मेथड्स बताऊंगी। यहाँ मेथड 1 देखते हैं कैसे इसे अप्लाई करेंगे। 651, सबसे पहले हमें देखना है वंस प्लेस का डिजिट क्या है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है वंस प्लेस का डिजिट ये है 1। 1 को हम कर देंगे डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 होता है। अब बचे हुए डिजिट कौन से हैं, 65। 65 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आंसर आता है 63। और ये 7 की टेबल में आता है, 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसीलिए 651 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है ये। तो चलिए एक और डिजिट लेते हैं और इसी मेथड से चेक करते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ आपका नंबर है 12,345। रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट, और वो है 5। 5 को कर दीजिए डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। अब बचे हुए डिजिट यानी 1 2 3 4, 1234 में से 10 को कर दीजिए माइनस, आंसर आता है 1224। अब इसे आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे इस नंबर के साथ। तो 1224 में वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, वो है 4। 4 को कर देंगे डबल, 4 2 जा 8। अब इस 8 को कर देंगे माइनस, 122 में से आता है 114। अब इसमें आप एक बार 7 का डिवाइड लगा के आराम से देख सकते हैं और ओरली भी बता सकते हैं, और हमें मालूम पड़ता है कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये पूरा नंबर 12,345 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसी मेथड की। सबसे पहले 9,828 है यहाँ पे, और वंस प्लेस का डिजिट 8 है, तो इस 8 को कर देंगे डबल, 8 2 जा 16। और बचे हुए जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं यानी 982 में से 16 को कर दीजिए माइनस, आता है 966। अब इस 966 पे आप एक बार फिर से ये रूल लगा लीजिए। 6 वंस प्लेस का डिजिट है, 6 को कर दीजिए डबल, 6 2 जा 12। और 96 में से 12 को कर दीजिए माइनस, आता है 84। और 84 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये हमें दिख रहा है, इसीलिए ये नंबर 9,828 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये था आपका मेथड 1। अब सीखते हैं हम मेथड 2 को। देखिए मेथड 2 क्या कहता है, टेक द लास्ट 3 डिजिट्स। हमें यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं पहले, डिफरेंस ऑफ द लास्ट 3 डिजिट्स एंड रिमेनिंग डिजिट्स निकालना है, और अगर वो डिफरेंस डिविजिबल है 7 से तो वो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब देखिए कैसे करना है इसे। ये मैंने आपका डिजिट लिया, नंबर लिया, पहले वाला ही नंबर मैंने लिया है ताकि आप चेक कर पाए। यहाँ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 345 है लास्ट के 3 डिजिट, मैंने अंडरलाइन किए हैं ये। और बचे हुए डिजिट है आपके 12, 1 और 2, बचा हुआ नंबर है 12। अब क्योंकि 12 345 से छोटा है, तो डिफरेंस निकालते टाइम हम 345 में से 12 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ कुछ कोई बड़ा नंबर होता, मान लीजिए यहाँ 812 होता है, 812, तो 812 में से हम 345 को माइनस करते। कुल मिला के हमें डिफरेंस निकालना है,
तो यहाँ 345 में से 12 माइनस गए, बचा 333। अब 333 क्या 7 से डिविजिबल है? देख लीजिए, क्वेश्चन आता है 47 और रिमाइंडर आता है 4, यानी नहीं है। इसका मतलब 12,345 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस मेथड 2 को अप्लाई करते हैं एक और डिजिट पे, 9828। अब यहाँ लास्ट के 3 डिजिट देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, 828 है। 828 में से 9 को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए बचे हुए डिजिट का और अंडरलाइन डिजिट का, आता है 819। अब 819 देख लीजिए, क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये 7 से डिविजिबल है, पूरा पूरा डिविजिबल है। 117 आता है क्वेश्चन और रिमाइंडर बचता है 0, इसीलिए ये नंबर 9828 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये है आपका मेथड 2। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेथड 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बहुत बड़े नंबर्स के लिए। लार्ज नंबर्स अगर हैं तो हम इस मेथड 3 का यूज जरूर करें। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द नंबर्स इन अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज डिविजिबल बाय 7। इसको समझिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कितना बड़ा मैंने नंबर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक्स बनाने हैं 3 डिजिट्स के, यानी आप वंस प्लेस से शुरू करिए, 3 डिजिट्स के ब्लॉक बना दीजिए। ये देखिए मैंने बनाया, ये 272 का एक ब्लॉक है 3 डिजिट का, फिर ये 911 का दूसरा ब्लॉक है, फिर 532 का ये तीसरा ब्लॉक है, और बचा हुआ है ये 47। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द नंबर्स इन अल्टरनेट ब्लॉक्स। तो पहले तो हमें अल्टरनेट ब्लॉक्स के सम निकाल लीजिए, यानी हम पहले जोड़ लेंगे ये वाला और इसका एक छोड़ के ये वाला, ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनको आपस में ऐड कर लीजिए, ये आता है आपका 804। अब बचे हुए ये जो अल्टरनेट ब्लॉक्स हैं इनका सम निकाल लीजिए, ये आ गया 958, और इन दोनों का निकाल लीजिए डिफरेंस, डिफरेंस आता है 154। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है, आंख बंद करके हम ये कह सकते हैं। तो 154 में 7 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा जाता है 22 आता है क्वेश्चन, रिमाइंडर बचता है 0। इट मींस ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये मेथड 3 बहुत यूजफुल है लार्ज नंबर्स के लिए, वेरी लार्ज नंबर्स के लिए। नाउ अब मैं बात करूंगी डिविजिबिलिटी रूल्स 11 के लिए, और यहाँ भी एक नहीं दो नहीं 3 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। मेथड 1 बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वंस प्लेस का डिजिट देखना है और उसे माइनस कर देना है रिमेनिंग डिजिट में से, और इस प्रोसेस को रिपीट करना है अगर नंबर बड़ा है तो। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये नंबर है आपका 9,18,082। अब यहाँ वंस प्लेस पे क्या है, 2 है वंस प्लेस पे, तो 2 को रिमेनिंग डिजिट्स यानी 91,808 में से कर दीजिए माइनस, ये आया 91,806। अब क्योंकि ये बड़ा है तो इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 6, 6 को माइनस कर दीजिए 9180 में से, आ जाता है 9174। नाउ 4 है वंस प्लेस पे, इसको माइनस कर दीजिए बचे हुए यानी 917 में से, ये बचा 913। अब 3 है वंस प्लेस पे, 3 को माइनस कर दीजिए 91 में से और आता है 88। अब देखिए 88 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, 11 8 जा 88, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 9,18,082 भी 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मेथड 2। हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है, किस तरह का डिजिट है, कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद जज कर पाएंगे बाद में। एक बार ये सारे मेथड समझ लीजिए। मेथड 2, if the difference of the sum of the digits at the odd places starting from ones place and the sum of the digit at even places starting from tens place is either 0 or divisible by 11। क्या है इसमें, देखिए इधर पहले नंबर देखते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है इसमें। इसमें आपको देखना है सबसे पहले ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। देखिए वंस प्लेस, फिर ये 100 प्लेस और ये वाला प्लेस, यानी ये फर्स्ट प्लेस है, देन ये थर्ड है और ये आपका फिफ्थ है। तो ये तो हो गए आपके ऑड प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन से होते हैं, टेंस प्लेस के। सेकेंड नंबर पे जो प्लेस है वो आपका टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस, फिर ये थाउजेंड्स प्लेस और ये वाला, ये हो गए आपके इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस मार्क कर लीजिए अलग अलग नंबर में कि ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं और इवन प्लेसेस पे कौन से हैं, और उनका पहले तो आप निकालिए सम।
जैसे मैंने पहले ये ऑड प्लेसेस का सम निकाल लिया, 2 प्लस 0 प्लस 1 यानी 3, और इवन प्लेसेस यानी 9, 8 और 8, ये जो ब्लैक वाले हैं ये इवन प्लेसेस हैं, तो इन इवन प्लेसेस वाले नंबर्स का भी डिजिट का भी सम निकाल लीजिए, ये आ गया 25, और इन दोनों का निकाल लीजिए डिफरेंस, 25 में से 3 गया 22, और ये डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है या 0 आ जाता है तो आपका नंबर भी 11 से डिविजिबल है, और क्योंकि 22 डिविजिबल है 11 से, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। चलिए एक और करते हैं इसी मेथड से, थोड़ा बड़ा सा नंबर ले रही हूं मैं। यहाँ पे भी सबसे पहले तो देखिए मैंने इस पूरे नंबर में मार्क कर लिया है, जितने भी रेड मार्क हैं वो सब आपके ऑड प्लेसेस हैं, वंस, फिर ये 100, 10,000 लाइक दिस, तो ये सब आपके ऑड प्लेसेस हैं, और जितने ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं ये सारे इवन प्लेसेस हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले ऑड प्लेसेस के नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ऑड प्लेसेस पे है आपके नंबर्स 2, 0, 1, 0, 0, इनको ऐड कर लिया, आ गया 3। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स को भी ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, ये आ गया 25। दोनों का निकाल लीजिए डिफरेंस 22, और 22 11 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ये मेथड 2, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उसमें भी बहुत आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर रिप्लेस स्टार डिजिट बाय अ डिजिट सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11, इस तरीके के सम्स। तो देखिए ये सम है, यहाँ पे नंबर आपको दे रखा है 8 स्टार 9 4 8 4। अब यहाँ पे ये स्टार की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है, और जो नंबर बने वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ वही करेंगे हम पहले जितने भी इवन और ऑड प्लेसेस हैं उनको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो स्टार आ रहा है वो आपका आ रहा है ऑड प्लेसेस पे, और बाकी ये ब्लैक वाले नंबर हैं जितने भी डिजिट्स हैं ये आपके इवन प्लेसेस वाले हैं। तो ऐड कर लेते हैं इवन और ऑड वाले। मैंने यहाँ पे पहले इवन वाले ऐड किए, ये आ गया 25। अब ऑड वाले में स्टार को छोड़ के बाकी के मैंने ऐड कर लिए, ये आ गया 4 प्लस 4 8। अब इनको मैंने माइनस किया, आता है 17। अब ये 17 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर और होता है स्टार की जगह जो ऐड करने पर ये नंबर 17 11 से डिविजिबल हो जाता। यहाँ पे जो भी नंबर आता 17 की जगह वो 11 से डिविजिबल हो जाता। तो 17 में से 11 को कर लीजिए माइनस, 6 आया, यानी अगर यहाँ 6 होता इट मीन्स 869484, तो आपका यहाँ पे जो भी टोटल आता उसमें से अगर आप इस टोटल को माइनस करते तो यहाँ 11 आ जाता, 17 नहीं आता, और 11 से डिविजिबल होता। तो इसीलिए आपका वो स्टार वाला डिजिट कौन सा है, 6। इसी तरह से एक और देखिए, यहाँ पे जितने भी आपके ऑड प्लेसेस हैं उनको मैंने रेड किया है, और इवन प्लेसेस को मैंने ब्लैक किया है, और आपका जो स्टार है वो इवन प्लेसेस पे आ रहा है। तो चलिए पहले ऑड प्लेसेस को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 23। अब इवन प्लेसेस को ऐड कर लीजिए, ये आ गया 9। स्टार को मैंने अभी छोड़ दिया है, स्टार तो हमें निकालना है, तो ये आ गया 3 प्लस 6 9। अब 23 में से 9 को ऐड करिए, आ गया 14। अब यहाँ ऐसा क्या आता स्टार की जगह कि ये 14 नहीं आता, जो भी कोई नंबर होता वो 11 से डिविजिबल होता। तो 14 में से 11 को कर लीजिए माइनस 3। अगर यहाँ 3 होता तो आपका ये टोटल होता 12, और 23 में से 12 माइनस करते तो यहाँ बचता 11। इट मीन्स ये नंबर आपका हो जाता फिर 11 से डिविजिबल, यानी वो स्टार वाला नंबर कौन सा है, 3 है वो डिजिट। तो इट इज योर नंबर नाउ विच इज डिविजिबल बाय 11। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है, a number is divisible by 11 if the sum of the numbers in block of 2 digits from right to left is divisible by 11। देखिए कैसे, मैंने 2 डिजिट के ब्लॉक में मैंने नंबर बना लिए, ठीक है, ये एक पूरा नंबर था, 2 का ग्रुप बना लिया। तो 82 का एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, ये तीसरा बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है, आपको इन सारे ग्रुप्स को ऐड करना है, 82 में 80 को और फिर 91 को। ये सारे ग्रुप्स को आपने ऐड किया, आपका नंबर आ गया 253। अब यहाँ पे अगेन फिर से 2 का ग्रुप बना लीजिए, एक तो बन गया 53, दूसरा आपका रिमेनिंग नंबर का एक ग्रुप बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 53 में 2 को ऐड किया 55। क्या 55 11 से डिविजिबल है, यस,
है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो ये मेथड भी बहुत आसान है और स्पेशली बड़े नंबर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ इस मेथड 3 को मैं अप्लाई कर रही हूँ एक बहुत अच्छे लार्ज नंबर से। यहाँ पे मैंने 2 के ग्रुप बना लिए। ये देखिए 52 का एक ग्रुप बन गया, उसके बाद 40 का बन गया, 31 का बन गया, 50 का बन गया, 80 का बन गया। अब इन सारे ग्रुप्स को हम ऐड कर लेंगे। 52 में 40 प्लस 31 प्लस 50 प्लस 80 आ गया 253। अगेन 253 में 2 का ग्रुप बन जाएगा और इसे ऐड कर लीजिए 55। 55 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, चलिए एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और करके। यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल है। अगेन मैंने 2 के ब्लॉक्स बनाए हैं, रेड और ब्लैक कलर से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है इसको। 17 बन गया, 92 बन गया, 86 बन गया और ये रिमेनिंग 5 बन गया। ऐड कर लीजिए इन सबको, 200 आया। 200 में भी फिर 2 के ब्लॉक बन सकते हैं आराम से। 0 0 प्लस 2 यानी 2, और 2 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो बहुत अच्छे बड़े नंबर्स के लिए, लार्ज नंबर्स के लिए मेथड 3 बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी आपको डिविजिबिलिटी शो करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 13 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इसके लिए आपको वंस प्लेस का डिजिट देखना है और उसे 4 से करना है मल्टीप्लाई, और फिर रिमेनिंग डिजिट में उसे ऐड कर दीजिए। अगर वो रिजल्ट 13 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी होगा। रिपीट कर सकते हो आप प्रोसेस को इन केस इफ यू नीड। नाउ देखिए नंबर है, वंस प्लेस का नंबर लिया 1, इसे हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, और इसे हम ऐड कर देंगे रिमेनिंग यानी 5066 में, तो ये आ गया 5070। नाउ अगेन यहाँ पे मैंने फिर से वंस प्लेस का डिजिट दिया, क्या था 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो 507 रिमेनिंग में आपने 0 ऐड कर दिया, 507 आ गया। अब 7 है, 7 को भी फिर से 4 से मल्टीप्लाई करिए 28, और रिमेनिंग डिजिट 50 में ऐड कर दीजिए, ये आ गया 78। अब देखिए 78 क्या 13 से डिविजिबल है? यस, 78 13 से डिविजिबल है। 13 6 जा 78, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर 50,661 भी 13 से डिविजिबल होगा। तो ये है आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल 7 11 13 के लिए। 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं 7 और 11 के लिए। सभी यूजफुल है, सभी को समझिए ताकि आप एग्जाम्स में डिसाइड कर पाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कहाँ आपका कौन सा रूल लगेगा और जिससे आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा और एक्यूरेट होगा। सो गुड बाय।